हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हो एंड जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर अप कर रहे हो और जो भी आपको क्वेरीज या डाउट्स हो वो भी आप रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, थ्रू वॉचिंग आवर वीडियोस। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इन द प्रीवियस सेशन हमने कुछ टिप्स दिए थे आपको कि आप बोर्ड्स में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स एंड मेथड्स आप अपना सकते हो जिसकी वजह से आप एक इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम्स में आएंगे एंड ये जो क्वेश्चंस थे ये मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम क्या है कि अभी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक लिया हुआ है क्लास 10th का एंड इसमें क्या है जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हमने सम अप करके यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू tell you all the questions and the answers of these questions, so stay tuned and watch it. Okay, so first question क्या है? First question है which is the largest and the most prominent part of the brain? brain का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा important पार्ट कौन सा होता है? वेल, अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है हमारे ब्रेन का एंड जो हमारे हमारे जितने भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं, ठीक है, या जो भी चीजें हैं उनको बेसिकली कंट्रोल कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि सामने वाला जितना भी एरिया होता है, ठीक है, हमारे ब्रेन का इसमें प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसमें 3 पोर्शंस हैं, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है। Cerebrum is the largest and the most prominent part of the brain, ठीक है। So cerebrum ही ऐसा पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा important and the most prominent part होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है। Now the second question is what do you mean by gustatory and olfactory receptors? ठीक है, अब रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे। अच्छा, रिसेप्टर्स के पहले हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। वेल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारी स्किन होती है, टंग होती है, नोज होती है, ईयर्स होते हैं एंड आईज होती है, ठीक है। अब इन्हीं 5 सेंसरी ऑर्गन्स से कनेक्टेड हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। आईज में प्रेजेंट कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर है। ईयर्स में कौन सा प्रेजेंट है? फोनो रिसेप्टर्स। नोज में प्रेजेंट है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग में प्रेजेंट है हमारा गस्टेटरी एंड द लास्ट जो हमारा स्किन है, स्किन में प्रेजेंट होते हैं टेम्परेचर रिसेप्टर्स, ठीक है। बेसिकली थर्मो रिसेप्टर्स उनको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं? मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि गस्टेटरी क्या होते हैं। गस्टेटरी वो होते हैं जो हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो टेस्ट बड्स होते हैं, हमें टेस्ट कैसे मालूम चलता है? जब भी हम कोई भी खाने की चीज अपने जैसे ही मुंह में रखते हैं, ठीक है, हमारी टंग्स ना अलग अलग स्पेस स्पेक्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। कुछ पोर्शन होता है हमारी टंग का जो सॉल्ट को टेस्ट करता है, कुछ होता है जो मतलब तीखेपन को टेस्ट करता है, ठीक है। सो ऐसे क्या होता है, हमारी जो टंग होती है उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली टू जज जो टेस्ट है उसके लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बेसिकली जो होते हैं वो हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं कुछ भी चीज को स्मेल करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कूड़े के पास से गुजरते हैं तो हमें बहुत फाउल सी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है। जब भी हम परफ्यूम लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, बहुत हमें खुशबू लगती है। किस वजह से? क्योंकि हमारी नोज में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि हमको स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके। Now the third question is what are the main functions of? Functions क्या क्या है इनके? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के क्या फंक्शन होते हैं? बेसिक सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में अटैच होती है। सेंसरी ऑर्गन्स मतलब कि 5 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उन 5 ऑर्गन से अटैच होकर वो जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, ठीक है। सो जैसे भी हम कोई भी जैसे क्विक एक्शन करते हैं, अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारी अगर हम स्किन से कुछ भी टच कर रहे हैं तो जो सडन हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सडन एक्शन जो होता है हमारा रिएक्शन जो होता है एक्शन का,
उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। सो सेंसरी न्यूरॉन क्या है कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तक जो न्यूरॉन्स गई हुई है उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ों को सेंस करने में, चीज़ों को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, चाहे वो लाइट हो, तो जो हमारी आईज में प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी हमने रिसेप्टर्स की बात की, तो बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स उन सारे रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ क्रेनियम क्या होता है? क्रेनियम हमारे जो हेड रीजन है, ठीक है, हमारे बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे स्कल होता है, ठीक है, स्कल होता है, तो स्कल का ही एक मेजर पोर्शन होता है क्रेनियम, जो कि हमारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारी बॉडी को एक बॉडी पोस्चर देता है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैं किस वजह से खड़ी हूँ? अपनी वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइन की वजह से खड़ी हूँ। अगर मेरी स्पाइन मींस वर्टिब्रल कॉलम में कोई भी इश्यू आता है, ठीक है, तो मैं प्रॉपरली खड़ी नहीं हो पाऊंगी, ठीक है। हालांकि हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है हमारा सेरिबेलम, बट सेरिबेलम के अलावा अगर हम जैसे किसी बोनी चीज की बात करें, ठीक है, किसी हार्ड ब्रिटल चीज की बात करें, तो वो कौन हमको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज वर्टिब्रल कॉलम मींस स्पाइन, ठीक है। नाउ मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं कि जो हमारे मसल या ग्लैंड से अटैच है हमारे ब्रेन तक जाती हैं, ठीक है। हमारे मसल्स हो गया, ठीक है, अगर हम हाथों के मसल्स की बात करें, ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया, तो वहां से जो अटैच होके जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक गई हैं, ठीक है, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं बिटवीन मसल, ग्लैंड्स एंड द ब्रेन, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। Now the fourth question, what are the parts of neuron? न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बेसिकली जो न्यूरॉन होती है उसके जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे साइटन प्रेजेंट है, साइटन से अटैच होती है डेंड्राइट्स के बहुत सारे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। उन्हीं डेंड्रॉन से क्या होता है? डेंड्राइट्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है, फिर उससे साइटन मीन्स जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। Then the whole structure is known as axon. Axon का जो पोर्शन होता है मींस जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, नोड ऑफ रैनवे प्रेजेंट होता है, प्लस सेक्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो लास्ट जो नर्व एंडिंग होती है जिसको हम लोग एक्सन टर्मिनल्स भी कहते हैं या नर्व एंडिंग भी कहते हैं, वो लास्ट पोर्शन होता है। वही नर्व एंडिंग दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है बाय साइनैप्स, ठीक है। Okay. Now the last question is what is reflex action? Reflex action क्या होता है? So reflex action is a kind of sudden and active response. ठीक है, अगर जैसे हम कोई भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन हमने अगर किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाया तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे कि बस तुरंत हाथ पीछे कर लेंगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम उस पर रिएक्ट कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी चीज को अगर हम सेंस करके कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो बेसिकली जो मेन चीज मतलब काम करती है वो ब्रेन नहीं होता। ब्रेन जो हमारा थैलेमस है वो चीजों को सेंस करता है, बट ये जो मैसेज जा रहा है, ठीक है, जो हमने चीजें सेंस की, हमने तुरंत हाथ पीछे किया, ये हम तुरंत क्या करते हैं कि बस हम हाथ पीछे कर लेते हैं, बट उसकी जो नॉलेज होती है कि हाँ यहाँ पे ये गर्म था और ये हमने हाथ पीछे किया, ये मैसेज थोड़ा सा लिटिल बिट लेट जाता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। उतने में क्या करता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड इस चीज से रिएक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, एंड जो पैसेज है मीन्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर से हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड तक का जो रास्ता है, देन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो हमारे हम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं, उस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वेल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वी हैव डिस्कस्ड इट। एंड इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या आप चाहते हैं कि हम कुछ और इसमें ऐड करें, तो आप हमको आइडियाज दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप हमको टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे मैं अभी जैसे बायो का डिस्कस कर रही हूँ, इसके अलावा
अलावा भी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की एंड मैथ्स की भी यू नो दिस काइंड ऑफ सीरीज चल रही है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट काइंड के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो भी आप वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग।